नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अरोमा। इंग्लिश अरोमा पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कल की तरह ही आज भी हम अपने सेशन की शुरुआत बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे। तो देखते हैं बिना वक्त गंवाए कि आज का हमारा वो सुंदर सा लाइन क्या है। आज का लाइन कहता है, दियों से नहीं अपनों और दूसरों की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही रोशन कर सकते हैं। बताइए कितनी सुंदर लाइन है कि दिए से तो हम एक छोटे से जगह को प्रकाशमान करते हैं, लेकिन शिक्षा में इतनी ताकत होती है, शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि हमारी ज़िंदगी और हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। तो हमें अपने लाइफ में ऐसा व्यक्ति बनकर उभरना है, ऐसा व्यक्तित्व बनना है जो क्या करे, हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी रोशन कर दे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है। कल के सेशन में हम इस चैप्टर का कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज के सेशन में हमें इसका क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर को कंप्लीट करना है, बट उससे पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी समरी को जानेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है। इस चैप्टर में एक लड़की है, ठीक है, जिसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, बुक है और क्या है, डॉल है, बट वो अपना कोई भी सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है और उसके कोई मित्र नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लड़का है, ठीक है, इसमें एक लड़का है जिसके पास कुछ टॉफ़ी है ना, ट्राईसाइकिल है और खेलने के लिए क्या है, ट्रेन है। बट ये लड़का भी अपने किसी भी सामान को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसके भी कोई मित्र नहीं है। बट इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका जो स्पीकर है वो स्पीकर क्या कहता है। स्पीकर के पास भी कुछ मिठाइयाँ हैं, बुक्स हैं, गेम्स हैं, एप्पल है और केक है। और ये जो स्पीकर है अपने सारे चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए रेडी है और इसका ये बोलता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं अपने सारे सामान को तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो चलिए हम इसके अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेस वेदर सी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स। अनुमान लगाइए कि इस पोएम में ही और सी चिल्ड्रेन है या एडल्ट्स हैं। हाउ डू यू नो, आपने कैसे पता लगाया। यस, ही एंड सी इन द पोएम आर चिल्ड्रेन। हाँ बिल्कुल, इस पोएम में ही और सी जो हैं वो बच्चे हैं। बिकॉज क्योंकि ओनली चिल्ड्रेन प्ले विथ लॉट्स ऑफ टॉयज लाइक डॉल्स, ट्राईसाइकिल, ट्रेन, बॉल etc। क्योंकि केवल बच्चे ही इस तरह के खिलौनों जैसे डॉल, ट्राईसाइकिल, ट्रेन, बॉल इत्यादि से खेलते हैं, इसलिए हमने पता लगा लिया कि इसमें ही और सी क्या हैं, बच्चे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट सी एंड ही हैव एनी फ्रेंड्स। सी और ही के पास कोई मित्र क्यों नहीं है। सी एंड ही हैव नॉट एनी फ्रेंड्स। सी और ही के पास कोई मित्र नहीं है बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट शेयर एनी थिंग विथ एनी वन। क्योंकि वो किसी भी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करते। और बताओ बच्चों, जब शेयर ही नहीं करेंगे तो उनके कोई मित्र बनेंगे कैसे। थर्ड, हाउ डज द स्पीकर ट्रीट हिज ऑब्लिक हर फ्रेंड्स। बच्चों ये जो लाइन है इसको मैंने पहले भी बताया कि इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्पीकर जो है वो अपने फ्रेंड के साथ कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड के साथ वो कैसे ट्रीट कर रहा था बच्चों। द स्पीकर शेयर्स ऑल देयर टॉयज, हाफ ऑफ द केक एंड हाफ ऑफ द एप्पल विथ हिज फ्रेंड। जो स्पीकर था वो अपने टॉयज़ को, अपने केक को और एप्पल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है।
रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। और ये टेबल कैसे कंप्लीट करना है बच्चों? इस साइड हमें उन सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो शेयर नहीं किया जा रहा था, और इस साइड वैसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो शेयर किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए, ये जो स्वीट्स है ये लड़की के पास था और वो शेयर नहीं करती थी, तो एक तो स्वीट्स हो गया, बुक हो गया, डॉल भी वो शेयर नहीं करती थी, और क्या नहीं करती थी? टॉफ़ी। टॉफ़ी किसके पास था? लड़का के पास था, वो शेयर नहीं करता था। ट्राईसाइकिल भी लड़का के पास था, वो शेयर नहीं करता था, और ट्रेन को भी शेयर नहीं करता था। ठीक है, तो ये सारे हो गए वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो शेयर नहीं किए जा रहे थे, और इस साइड वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें शेयर किया जा रहा था। स्पीकर के पास स्वीट्स था जो शेयर कर रहा था, बॉल था वो भी शेयर कर रहा था, बुक भी शेयर कर रहा था, और उसके पास गेम्स भी थे जिसे वो शेयर कर रहा था, एप्पल को भी कर रहा था, केक को भी शेयर कर रहा था। तो चलिए, हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम C.2 की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बोथ ही एंड सी हैव। वैसे चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो क्या करता है, जो बॉयज़ और गर्ल दोनों के पास होते हैं, ही के पास और सी के पास, दोनों के पास होते हैं, वैसे चीज़ों की लिस्ट बनानी है। बच्चों ये इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये गलती से आ गया है। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? ही हैज सम टॉफ़ी। ही के पास क्या क्या था? टॉफ़ी था, ट्राईसाइकिल था एंड ट्रेन था। ही हैज सम टॉफ़ीज़, ट्राईसाइकिल एंड ट्रेन टू प्ले, है ना, खेलने के लिए। और सी के पास क्या था? एंड सी हैज़ सम स्वीट्स। उसके पास स्वीट्स था, बुक था, डॉल था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ही के पास टॉफ़ी था, ट्राईसाइकिल था, ट्रेन था, बट सी के पास स्वीट्स, बुक एंड डॉल। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी। जो स्पीकर है वो ही और सी से डिफरेंट कैसे है? गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देकर आपको बताना है कि स्पीकर ही और सी से कैसे डिफरेंट है। द स्पीकर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ही एंड सी। स्पीकर ही और सी से डिफरेंट है बिकॉज क्योंकि he shares all the things with his friend but they do not share anything with friends। वो अलग इसलिए है क्योंकि वो यहाँ वह किसके लिए आया है बच्चों? ही किसके लिए आया है? स्पीकर के लिए। क्योंकि स्पीकर अपने सभी चीज़ों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है, बट दे किसके लिए आया? ही और सी के लिए। लेकिन जो वे बच्चे हैं दोनों अपने किसी भी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड सी। ठीक है, क्या आप कोई डिफरेंस देखते हैं स्पीकर के एज में और ही और सी के एज में? अगर ऐसा है तो बताना है। ठीक है, तो चलिए, कोई डिफरेंस है? तो बिल्कुल डिफरेंस है। ही एंड सी आर चिल्ड्रेन। ही और सी जो हैं वो बच्चे हैं। डोंट शेयर एनीथिंग विथ फ्रेंड्स। वो अपने सामान को किसी के साथ शेयर नहीं करते। बट द स्पीकर इज अ सिंसियर पर्सन। लेकिन जो स्पीकर है वो सिंसियर, समझदार व्यक्ति है। ही शेयर्स ऑल द थिंग्स विथ हिज फ्रेंड्स। वो अपने सभी चीज़ों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो एज में डिफरेंस तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्पीकर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप स्पीकर का कौन सा चीज़, कौन सा उसका बात है जो आपको अच्छा लगता है? ठीक है, आप स्पीकर की कौन सी बातें
पसंद करते हैं, उसके लिए आपको रीज़न देना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। चलिए, आई लाइक द स्पीकर बिहेवियर एंड काइंडनेस, कि मैं स्पीकर का बिहेवियर और काइंडनेस को पसंद करता हूँ। बिकॉज क्योंकि शेयरिंग थिंग्स विथ फ्रेंड इज़ अ गुड हैबिट, क्योंकि अपनी चीज़ों को दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छी आदत होती है। बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को समझाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए लिखना और बोलना, लर्न करना आसान हो जाएगा। चलिए, सम गर्ल्स एंड बॉयज़ डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, व्हाई? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई भी मित्र नहीं होते हैं। व्हाई? क्यों नहीं होते हैं? आपको रीज़न देना है। सम गर्ल्स एंड बॉयज़ डू नॉट शेयर आवर थिंग्स, कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और जब शेयर नहीं करते हैं इसीलिए उनके कोई मित्र भी नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज में तो हमारा अगला पोर्शन ग्रामर का है। जब हम ग्रामर हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ है, राइमिंग वर्ड्स। हम राइमिंग वर्ड्स का डेफिनेशन जानते हैं। वर्ड्स दैट एंड विथ द सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। वैसे सारे वर्ड्स जो सेम साउंड से एंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। एज ए एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो क्या है, लैंड, हम कैसे बोल रहे हैं, लैंड, लास्ट में क्या आ रहा है, एंड, तो इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रेंड। जब हम फ्रेंड भी बोल रहे हैं तो लास्ट में एंड आ रहा है। और भी इसका राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, सेंड, है ना। वैसे सारे वर्ड्स जिनका लास्ट एंड जो है सेम साउंड हो, ठीक है, वो सारे राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। चलिए हम जब आगे बढ़ेंगे, अनदर वर्ड्स दैट राइम्स विथ लैंड एंड फ्रेंड कैन बी सेंड, मतलब इस लैंड का राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है ना, सेंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेंड हो सकता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो राइट 3 मोर वर्ड्स दैट राइम विथ लैंड, फ्रेंड एंड सेंड। चलिए, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 वर्ड लिखना है जो कि लैंड, फ्रेंड एंड सेंड का राइमिंग वर्ड होगा। तो चलिए आप भी सोचिए और मैं भी आपको बताती हूँ। तो हमारा एक वर्ड हो सकता है मेंड, है ना, मेंड। कौन सा वर्ड हो सकता है बच्चों, 1 मिनट। हमारा एक वर्ड हो सकता है मेंड, ठीक है, मेंड। सेकंड वर्ड और क्या हो सकता है, स्पेंड, है ना। बताइए ये बोलने में सेम है कि नहीं, बोलने में सब सेम लग रहा है। थर्ड वर्ड हो सकता है, थर्ड वर्ड हो सकता है ब्लेंड, है ना, ब्लेंड भी हो सकता है, BLEND, ब्लेंड। तो चलिए, ब्लेंड मीन्स क्या होता है, ब्लेंड मीन्स होता है किसी चीज़ को मिक्स कर देना, एक ही में मिला देना, ठीक है। और मैंने एक लिखा था स्पेंड, है ना। स्पेंड मीन्स क्या होता है, खर्च करना, जब हम पैसे को खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। और एक था मेंड, मेंड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में सुधार करना, मेंड करना, ठीक है। पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर राइमिंग वर्ड्स। इस पोएम से 5 वर्ड्स चुनने हैं और उनका राइमिंग वर्ड बताना है, ठीक है। तो आप ये कीजिएगा, 5 वर्ड इसमें से निकाल कर उसका राइमिंग वर्ड बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वो 5 वर्ड मैं ही आपको दे देती हूँ, बस आप उसका राइमिंग वर्ड ढूंढ कर लाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है आपके लिए शेयर, शेयर, ठीक। सेकंड वर्ड है सम, थर्ड केक,
ये आपका होमवर्क है बच्चों, आपका इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। 4 बुक, और 5th क्या दे दें, हाँ बॉल, ठीक है, बॉल। इन सब का एक एक राइमिंग वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप नोट कर लीजिए इसको और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। चलिए हमें इन सारे एग्जाम्पल्स को क्या करना है, पढ़ना है। फर्स्ट है सी हैड सम स्वीट्स, है ना, सी हैड सम स्वीट्स। She had a book. He had some toffees. He had a tricycle. You had an egg. हमने इसको पढ़ लिया, अब क्या करना है चलिए देखते हैं। इन सेंटेंसेस सेकेंड एंड 4, ए एंड इन सेंटेंसेस 5 एंड डिनोट्स 1। चलिए ये हमें बताना चाह रहा है कि ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं। बच्चों ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होता है एक, ठीक है। एन मीन्स क्या होता है, एन मीन्स भी होता है एक, ठीक है। बट दोनों का यूज़ कैसे करते हैं हम, जब भी हमारे पास वॉवेल साउंड आते हैं। कौन से साउंड, वॉवेल साउंड। बच्चों कन्फ्यूज़न यहाँ हो जाता है कि वॉवेल और वॉवेल साउंड, वॉवेल अलग चीज़ होते हैं और वॉवेल साउंड्स अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। वॉवेल होते हैं 5, कौन कौन से होते हैं, ए, हाँ बोलिए, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये होते हैं 5 हमारे पास वॉवेल। लेकिन वॉवेल साउंड अलग होते हैं। जब हम हिंदी में आ पढ़ते हैं ना बच्चों, तो अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक, ठीक है, हाँ, अ से कहाँ तक, अह तक के जितने भी साउंड होते हैं वो वॉवेल साउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमारे पास जब भी वॉवेल साउंड आएगा तो हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे बुक कैसा साउंड है बच्चों, बुक में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ ए का यूज़ किया गया है, ठीक है। ट्राईसाइकिल कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज़ किया गया। बट जब हम बोलते हैं एग, एग, ए सबसे पहले क्या आ रहा है, ए, ए कैसा साउंड है, वॉवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे यूज़ किया गया सम एंड यहाँ पे भी यूज़ किया गया सम, ये क्यों किया गया। सम जो होता है ना बच्चों, वो एक से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक के लिए यूज़ करना हो तो ए और एन का यूज़ करते हैं, और ए कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन वॉवेल साउंड के लिए। लेकिन जब एक से अधिक की बात हो ना तो सम का यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सी हैड सम स्वीट्स, स्वीट्स, ये स्वीट्स देखकर हम समझ गए कि उसके पास एक मिठाई नहीं है, एक से अधिक है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, सी हैड सम स्वीट्स, उसके पास बहुत सारे कुछ मिठाइयाँ थी। तो जब बहुत है, एक से अधिक है, तो क्या होगा, सम होगा, ठीक है। हाँ अब चलिए यहाँ पे है टॉफीज़, है ना। टॉफीज़ देखकर पता चल गया कि यहाँ पे एक टॉफ़ी नहीं है उसके पास, एक से अधिक टॉफ़ी है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, सम यूज किया। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। फर्स्ट है, आप भी कोशिश करना हमारे साथ साथ, हमसे पहले आप सोचने की कोशिश करना बच्चों। ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, है ना।
ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, वह प्रतिदिन मिल्क पीता है। कितना? एक से अधिक गिलास पीता है? नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है कि एक गिलास मिल्क पीता है। अगर एक से अधिक होता ना बच्चों तो यहाँ पे ग्लास नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ग्लास नहीं होता, यहाँ पे होता ग्लासेस, क्योंकि ग्लास का प्लूरल क्या होता है? ग्लासेस होता है, ठीक है। तो जब ग्लासेस नहीं है तो हमें पता चल गया कि एक गिलास की बात हो रही है, और एक के लिए दो आते हैं, ए और एन। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो हमने अभी बताया कि ए कॉन्सोनेंट के लिए होता है, और ये साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए। चलिए नेक्स्ट, देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड। अच्छा बच्चों आप बताओ, ये बॉयज़ और गर्ल्स, ये देखने से आपको क्या पता चला? ये एक बॉय और एक गर्ल की बात हो रही है, या एक से अधिक बॉयज़ हैं, एक से अधिक गर्ल्स हैं, है ना? तो बॉयज़ और गर्ल्स से पता चल गया कि वहाँ लड़के और लड़की एक से अधिक हैं। जब एक से अधिक है तो हमें क्या यूज़ करना है? सम। गुड, ठीक है। चलिए थर्ड, ही मेट विथ एक्सीडेंट वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। जब वह रोड क्रॉस कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए या उसका एक एक्सीडेंट हो गया? उसका एक एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे हमें एक के लिए लिखना है। तो एक के लिए दो आते हैं, ए और एन। तो बताइए कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा? यहाँ पे एन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सीडेंट में फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? अ। एक्सीडेंट ए, तो ये कौन सा साउंड है? वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन होगा। चलिए, सी नीड्स किलोग्राम ऑफ राइस एंड बनानास फॉर हर फ्रेंड। किलोग्राम ऑफ राइस, यहाँ किलोग्राम देखने से पता चल जा रहा है कि ये ज़्यादा नहीं है, 2 केजी 3 केजी की बात नहीं कर रहा है, एक ही केजी की बात कर रहा है। अगर 2 केजी 3 केजी की बात होता तो यहाँ पे किलोग्राम्स होता, ठीक है। तो किलोग्राम्स तो है नहीं, इसलिए समझ में आ गया कि यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, यानी 1 केजी की बात हो रही है। तो जब 1 किलोग्राम की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए। एंड बनानास, और बनानास देखकर हमें क्या समझ में आया? एक बनाना की बात नहीं है, एक से अधिक बनाना की बात है। तो जब एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा? सम, ठीक है। देयर इज वाटर इन द बकेट। अच्छा बच्चों आप बताओ कि हम क्या बोलते हैं कि बकेट में एक वाटर है या बकेट में कुछ वाटर है? बकेट में कुछ पानी है, यही बोलते हैं ना। बकेट मीन्स क्या होता है? बाल्टी। बकेट मीन्स बाल्टी होता है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? बाल्टी में एक पानी है या बाल्टी में कुछ पानी है? बाल्टी में कुछ पानी है, एक पानी तो होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सम, है ना। क्या हो जाएगा? सम। चलिए, देयर इज एप्पल एंड ऑरेंज ऑन द टेबल। ये एप्पल देखकर हमें समझ में आ गया कि क्या है? एक एप्पल की बात हो रही है। अगर एक से अधिक होता तो क्या होता है? एप्पल्स। क्या होता? एप्पल्स। लेकिन एक एप्पल की बात है और एप्पल में अ वॉवेल साउंड है, इसलिए हम क्या करेंगे? एन करेंगे, ठीक है। एंड ऑरेंज ऑन द टेबल, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका एन, क्योंकि ऑरेंज में भी तो वॉवेल साउंड आ रहा है, ओ। ही टूक सैलेड फॉर हिज लंच, है ना। ही टूक सैलेड फॉर हिज लंच। तो सैलेड जब कोई लेता है, एक सैलेड लेता है या कुछ सैलेड लेता है? इसको बच्चों सलाद नहीं पढ़ा जाता, इंग्लिश में इसको सैलेड पढ़ा जाता है। तो ही टूक सम सैलेड, है ना। ही टूक सम सैलेड फॉर हिज लंच। शी ड्रैंक मिल्क एंड एट बिस्किट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। वह जो है स्कूल जाने से पहले कुछ दूध पीता है और बिस्किट्स खाता है।
शी ड्रैंक ए मिल्क, नहीं, मिल्क जो है, मिल्क को हम कैसे काउंट करेंगे कि एक मिल्क है कि 2 मिल्क है। अगर ऐसा होता कि एक ग्लास ऑफ मिल्क, तब हम बोल सकते थे कि मिल्क का एक गिलास दूध पीता है, एक गिलास दूध पीता है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है, यहाँ बोल रहा है सिर्फ कि दूध पीता है, तो दूध को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना बच्चों कि एक दूध पीता है कि 2 दूध पीता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, शी ड्रैंक सम मिल्क, शी ड्रैंक सम मिल्क, ठीक है। एंड एट सम बिस्किट्स, यहाँ तो ऑलरेडी बिस्किट्स लिखा हुआ है, जिससे समझ में आ गया कि एक बिस्किट की बात नहीं है। वी ऑल नीड फूड एवरी डे, हमें प्रतिदिन भोजन करना जरूरी होता है ना। तो भोजन, एक भोजन करना जरूरी होता है कि या कुछ खाना जरूरी होता है, कुछ खाना जरूरी होता है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सम। अगर एक की बात हो ना बच्चों, तो ए और एन में से किसी एक को चूज करेंगे। और अगर एक से अधिक की बात हो या ऐसी चीज़ें हो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ही बॉट वेजिटेबल्स फॉर डिनर, वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स फॉर डिनर। अच्छा, वो सब्जी अगर कोई खरीदता है तो एक सब्जी खरीदता है। वेजिटेबल्स से आपको क्या समझ में आया कि एक से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। तो जब एक से अधिक की बात होती है तो सम। बच्चों, मैंने आपको इतनी बार एक ही चीज़ को बताया है कि आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए, इसी तरह हम अपने सेशन में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे हर एक सेशन में आप आते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक्स, बाय बाय।